डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलन सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटीपी प्रैक्टिस सेट। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन? क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन ए डील इन केस, ऑप्शन बी फील फॉर यू, ऑप्शन सी लिव ऑन अर्थ, ऑप्शन डी इंड फ्रॉम नाउ। Right answer of this question is option D. The verb end is not followed by correct preposition. So the right answer of this question is option D. Question number 33. Option A knock at night. Option B differ from others. Option C bear at home. Option D avenge on. The right answer of this question is option C bear at home. The verb bear is not followed by correct preposition. So the right answer of this question is option C. Question number 34. Which of the following statement is incorrect with reference to semicolon? Option A. The semicolon is used between two independent clauses. Option B. The semicolon is used between comma and full stop. Option C. He was a brave man, semicolon, we all honored him. Option D. The semicolon is used to separate two clauses. The right answer of this question is option D. Option D incorrect है, क्योंकि सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट टू क्लॉजेज, तो क्लॉजों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस? ऑप्शन ए बो बेल, जैसा कि दिया गया, बो मीन्स होता है बांका, अब बेल मीन्स होता है रंगीली, तो ये मैच कर रहे हैं। फिर दिया गया ऑप्शन बी लेड लेस, लेड मीन्स लड़का, लेस मीन्स लड़की, ये भी मैच कर रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। फिर है ऑप्शन सी हार्ट रो, हार्ट मीन्स होता है नर हिरन और रो मीन्स हिरनी, ये भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर सही मैच कर रहे हैं। फिर ऑप्शन दिया है डी अर्ल, अर्ल मीन्स होता है राजा और फरियर मीन्स होता है तपस्वी, ये जेंडर सीक्वेंस मिसमैच्ड है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is not synonym of casual? Casual का synonym is not मतलब synonyms नहीं है, और casual means होता है आकस्मिक, casual means होता है आकस्मिक। ऑप्शन ए में दिया गया केयरलेस लापरवाह, ऑप्शन बी में दिया गया है कंटिंजेंट, इसका अर्थ भी होता है आकस्मिक, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया गया एक्सीडेंटल, इसका मीन्स भी होता है आकस्मिक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डिसकंटिन्यू। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 37 and 38। Following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the given choices. Question number 37. His silence proves his guilt. चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। ऑप्शन ए द फैक्ट दैट इज साइलेंस प्रूव्स हिज guilt. ऑप्शन बी द फैक्ट that he is silent proves his guilt. Option C that is silent proves his guilt. Option D none of the above. The right answer of this question is option A. The fact
that his silence proves his cult is the right answer of this question. Question number 38. I know that he is innocent. चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में. ऑप्शन ए, आई नो इट दैट ही इज इनोसेंट. ऑप्शन बी, ही इज इनोसेंट आई नो इट. ऑप्शन सी, ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस एंड, बट, नाइदर आर, ईदर आर, अस से बनाए जाते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 38. आई नो दैट ही इज इनोसेंट. चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में. ऑप्शन ए, आई नो इट दैट ही इज इनोसेंट. ऑप्शन बी, ही इज इनोसेंट आई नो इट. ऑप्शन सी, ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट. मित्रों, यह सेंटेंस रिपीट हो चुका है. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 39. मैसिव डिनोट्स. ऑप्शन ए, इनॉर्मस. ऑप्शन बी, इरोनियस. ऑप्शन डी, हेजार्डस. ऑप्शन डी, पेरिलस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इनॉर्मस. मैसिव डिनोट्स इनॉर्मस. मैसिव मीन्स होता है विशालकाय और इनॉर्मस मीन्स होता है विशालकाय. इरोनियस मीन्स होता है त्रुटिपूर्ण. इसके मीन्स होता है त्रुटिपूर्ण. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40. कन्विक्शंस डिनोट्स. ऑप्शन ए, आइडियाज एंड ओपिनियंस. ऑप्शन बी, प्रीम बिलीव्स. ऑप्शन सी, प्रेजुडिसेस. ऑप्शन सी, बाइसेस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रीम बिलीव्स. कन्विक्शंस मीन्स होता है दृढ़ विश्वास. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 41. टिमिड डिनोट्स. ऑप्शन ए, करेजियस. ऑप्शन बी, शाई. ऑप्शन सी, क्लेवर. ऑप्शन डी, डल. टिमिड मीन्स होता है डरपोक, भीरू. और ऑप्शन बी में दिया गया शाई, शर्मिला. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 47. Stubborn denotes. Option A, observant. Option B, obnoxious. Option C, obstinate. Option D, corpulent. Stubborn मीन्स होता है हठी या जिद्दी. ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है पर्यवेक्षक. ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है अप्रिय. और ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हठी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 34. प्रोवोकेटिव डिनोट्स. ऑप्शन ए, एक्साइटिंग डिजायर. ऑप्शन बी, इन्फ्यूरेटिंग. ऑप्शन सी, पिटेबल. ऑप्शन डी, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इन्फ्यूरेटिंग. डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 44 and 45. Select the word opposite meaning of the given word. Dominant. डोमिनेंट मीन्स होता है हावी होना. ऑप्शन ए में दिया गया सरेंडर. ऑप्शन बी, प्रेवेल. ऑप्शन सी, डिक्टेट. ऑप्शन डी, कमांड. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सरेंडर. जैसा कि दिया गया डोमिनेट मीन्स होता है हावी होना
और सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पित करना, और डिक्टेट मीन्स होता है हुक्म चलाना। प्रेवेल मीन्स होता है प्रबल होना। कमांड मीन्स होता है कमांड देना। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मीन्स होता है अपव्यय। ऑप्शन ए फ्रीबल, ऑप्शन बी डिस्पेट, ऑप्शन सी होर्ड, ऑप्शन डी एक्सपेंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी होर्ड। जैसा कि स्क्वेंडर मीन्स होता है अपव्यय और होर्ड मीन्स होता है जमाखोरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 46 to 50. Choose the appropriate prepositions from the options given below each of the following sentences. Question number 46. The aim and object space their scheme is not clear. Option A at, option B of, option C about, option D in. The right answer of this question is option B of. The aim and object of their scheme is not clear. Question number 47. The dictionary space a language describe uses. Option A about, option B of, option C in, option D with. The right answer of this question is option B of. The dictionary of language describe uses. Question number 48. The show began space 5 o'clock. Option A with, option B to, option C at, option D in. The right answer of this question is option C at. At is the appropriate preposition. Question number 49. The new science teacher commanded a great respect space his student. Option A of, option B for, option C about, option D from. The right answer of this question is option D from. From is the appropriate preposition. Question number 50. His genius helped him rise so high space life. Option A from, option B at, option C of, option D in. The right answer of this question is option D. In is the appropriate preposition. Directions. Question number 51 to 55. Choose the sentence which makes appropriate use to given in the blank brackets. Question number 51. Whether it were balancing the budget or the day-to-day menu, grandma was the expert. Option A has balancing, option B were balanced, option C was balancing, ऑप्शन डी हैड बैलेंस। मित्रों कि जैसा कि इसमें दिया गया है कि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है और इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वेयर बैलेंसिंग के जगह पर वाज बैलेंसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52. द प्रोसेस ऑफ डिक्लोनेशन who started farm. Our one independence era remains unfinished even after completion of 7 decades. Option A whom started from. Option B that started from. Option C that starts from. Option D that starting from. The right answer of this question is option B. That is used to both people and things.
So the right answer of this question is option B. Question number 53. 50 Chinese couples were married at a ceremony in Colombo to mark the anniversary of diplomatic relations between the two countries. Option A. Diplomatic relations among the two countries. Option B. Diplomatic relations between the two countries. Option C. Diplomacy relations between each other. Option D. Diplomatic relations between each other. The right answer of this question is option B. Diplomatic relations between टू कंट्रीज। क्यों टू कंट्रीज के बीच की बात हो रही है इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66। वेनिस एंड एडोनिस by Shakespeare was written in stanza of option A 4 lines, option B 6 lines, option C 7 lines, option D 9 lines. The right answer of this question is option B 6 lines. Question number 67. Who of the following said that Milton belongs to the Devil's Party without knowing it? Option A William Blake, option B William Impson, option C C.S. Lewis, option D Frank Kermode. The right answer of this question is option A William Blake. Question number 68. In the prelude, Wordsworth's childhood ruminations tell us about the native. Option A France, option B Wales, option C Cumberland, option D Ireland. The right answer of this question is Cumberland. Question number 69. The Little Man, written by Galsworthy, is a option A poem, option B novel, option C play, option D one act play. The right answer of this question is option D one act play. Galsworthy wrote The Little Man, a one act play. Question number 70. Identify Falstaff's word in Henry IV Part 1. Option A now, Harry. What time of day is it late? Option B now, Hal. What time of day is it late? Option C now, Harry. What time of night is it late? Option D now, Hal. What time of night is it late? The right answer of this question is option B. Now, Hal, what time of day is it late? Question number 71. What kind of characters generally sing in Shakespeare's play? Option A kings and queens, option B servants, clowns, fools and other minor characters with low status. Option C fairies, option D noblemen. The right answer of this question is option B. Question number 72. What are the names of the four bodies left on the stage at the end of the play Hamlet? Option A Claudius, Polonius, Hamlet, Laertes. Option B Claudius, Gertrude, Hamlet, Laertes. Option C Claudius, Gertrude, Horatio, Laertes. Option D Claudius, Gertrude, Hamlet, Rosencrantz. The right answer of this question is option B. Claudius, Gertrude, Hamlet or Laertes. Question number 73. The opinion lines of Paradise Lost are a good example of.
ऑप्शन ए heroic couplet, ऑप्शन बी Miltonic inversion, ऑप्शन सी sprung rhythm, option D hyperbole. The right answer of this question is option B Miltonic inversion. Question number 74. Which poem was called the poem to college by Wordsworth? Option A Tintin Abbey, option B Intimations Ode, option C The Prelude, option D The Solitary Reaper. The right answer of this question is option C The Prelude. Question number 75. Milton has composed the magnificent epic of Paradise Lost in option A unrhymed iambic pentameter, option B English heroic verse without rhyme, option C free verse, option D rhymed verse. The right answer of this question is option B English heroic verse without rhyme.